हरी हरी बोल मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे श्री हरिदास स्वामी जी की और श्री बांके बिहारी लाल जी के विग्रह के प्राकट्य की। ऐसा माना जाता है कि श्री हरिदास जी राधा जी की 8 सखियों में से एक सखी ललिता सखी के अवतार हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री हरिदास जी का जन्म भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी को ब्रह्म मुहूर्त में अलीगढ़ जनपद के गांव में हुआ था, जिसे हरिदासपुर के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम श्री आशुधीर जी था और माता जी का नाम श्रीमती गंगा देवी था। आशुधीर जी श्री गंगाचार्य जी के वंशज थे। द्वापर युग में श्री गंगाचार्य जी ने श्री बलराम और श्री कृष्ण जी का नामकरण किया था। आशुधीर जी के 3 पुत्र हुए, हरिदास जी, जगन्नाथ जी और गोविंद जी। हरिदास जी बचपन से ही एकांत प्रिय थे और श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूबे रहते थे। हरिदास जी को उनके पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत वैष्णवी दीक्षा प्रदान की। युवा होने पर माता पिता ने उनका विवाह हरिमती नामक परम सौंदर्यमयी एवं सद्गुणी कन्या से कर दिया। किंतु हरिदास जी की आसक्ति तो अपने श्यामा कुंज बिहारी के अतिरिक्त अन्य किसी में थी ही नहीं। उन्हें गृहस्थ जीवन से विमुख देखकर उनकी पतिव्रता पत्नी ने उनकी साधना में विघ्न न उपस्थित करने के उद्देश्य से योगाग्नि के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया और उनका तेज स्वामी हरिदास जी के चरणों में लीन हो गया। 25 वर्ष की आयु में हरिदास जी भगवान की भक्ति के लिए एकांत की खोज में वृंदावन में निधि वन में आकर ध्यान और भजन करने लगे। उन्हें अनासक्त भाव से भगवत भजन में लीन रहने से बड़ा ही आनंद मिलता था। हरिदास जी का कंठ बहुत ही मधुर था। उनमें संगीत की अपूर्व प्रतिभा थी। हरिदास जी भक्त कवि, शास्त्रीय संगीतकार, कृष्ण के उपासक और सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वह तानसेन के गुरु थे। अकबर उनके संगीत की प्रशंसा सुनकर उनके दर्शन के लिए वृंदावन भी आए थे। उन्होंने तानसेन से कहा, आपके गुरु तो आपसे भी बहुत अच्छा गाते हैं। तब तानसेन ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, क्यों ना हो, मैं इस जहान के बादशाह के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु पूरे ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं। हरिदास जी के संगीत में इतनी शक्ति, इतना भाव, इतनी भक्ति और इतना माधुर्य था कि स्वयं श्री कृष्ण जी और राधा जी उनका संगीत सुनने के लिए लालायित रहते थे। हरिदास जी श्री कृष्ण और श्री राधा जी को अपने संगीत से रिझाया करते थे। वह दोनों हरिदास जी की गोद में बैठकर संगीत सुनते थे। एक बार श्री बिहारी जी ने संत हरिदास जी के साथ हर समय रहने की अपनी इच्छा प्रकट की ताकि वे उनका संगीत हर समय सुन सके। यह बात सुनकर हरिदास जी थोड़ा उदास हो गए और बोले, प्रभु, मैं आपको तो लंगोट पहना सकता हूँ, लेकिन किशोरी जी के श्रृंगार के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उनका श्रृंगार मैं कैसे करूँगा? तब स्वामी जी के ये वचन सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और उन्होंने राधा रानी को अपने अंदर ही समा लिया और वे एक रूप हो गए। जब श्यामा जी और श्याम जी एक दूसरे में समाकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुए तो बाबा हरिदास जी ने उस विग्रह को श्री बांके बिहारी जी का नाम दिया। पहले हरिदास जी बांके बिहारी विग्रह की सेवा निधिवन में ही किया करते थे। फिर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में विग्रह को लाया गया, जहाँ की आज भी पूजा अर्चना बड़े भाव से की जाती है। तो भक्तों, ये थी श्री संत हरिदास जी की और बांके बिहारी लाल जी के विग्रह के प्राकट्य की कथा। भक्तों, अब समय है श्री बांके बिहारी लाल जी की जय कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी हाजिरी बाबा के दरबार में लगाने की।
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हम फिर प्रस्तुत होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरी हरी बोल।